नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुद फार्मेस में पुनः हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पष्ट तौर पे, ये एक पर्सनालिटी जो है वो सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है, क्योंकि सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है। साथ में आप देखेंगे तो गुरु के भी आशीर्वाद काफ़ी अच्छे हैं। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, यदि लंबाई देखेंगे तो सूर्य का क्षेत्र इनके लिए बेहतर होगा, दूसरा क्षेत्र जो होगा इनके लिए वो गुरु का क्षेत्र होगा, और इनका कॉम्बिनेशन रहता है तो सबसे बेस्ट रहता है। सूर्य के क्षेत्र जैसे होते हैं, तो सूर्य के क्षेत्र होते हैं हाई वैल्यू आइटम से रिलेटेड काम होता है, हाई वैल्यू मटेरियल्स होते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र होता है, टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र होता है, आर्ट थिएटर ड्रामा का क्षेत्र होता है, कॉस्मेटिक्स का क्षेत्र होता है, डेकोरेशन का क्षेत्र होता है, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र सूर्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सूर्य प्रधान व्यक्ति इन क्षेत्रों में काम करे तो अच्छा है। सेकंड कॉम्बिनेशन गुरु का है, तो गुरु का क्षेत्र भी जो होता है वो आपका अच्छी लीडरशिप देता है, अच्छा ज्ञान देता है, अच्छे बुद्धि का भंडार देता है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इनके हाथ में काफ़ी अच्छी और मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनकी पर्सनालिटी की हाईलाइट यदि आप मुझसे पूछेंगे तो इनकी पर्सनालिटी में इनका अंगूठा अपने आप में बहुत मजबूत है, बहुत हाईलाइटेड अंगूठा है, बहुत स्ट्रांग है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाए, निश्चित तौर पर फाइट करने की क्षमता इस अंगूठे के अंदर में इनकी छिपी हुई है, और डेफिनेटली एक अच्छी, एक दृढ़ पर्सनालिटी है। कभी भी कितनी भी मुश्किलों से डरने वाली व्यक्ति नहीं है ये। जहाँ तक कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन भी इनका काफ़ी अच्छा है, बोलने चालने की क्षमता बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं बता रहा था कि सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो इन्होंने एजुकेशन लिया है उससे संबंधित कार्य करें तो इनके लिए ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ होंगी। हाथ में देखेंगे तो हाथ में स्पष्ट तौर पर बुध के पर्वत में भी हम उसका डिटेल में करेंगे, तब मैं इसके बारे में और कुछ बातें बताना चाहूँगा। अभी जो है इनका अंगूठा अच्छा है, लॉजिक का क्षेत्र भी काफ़ी लंबा है, और फैमिली की तरफ का झुकाव या जुड़ाव भी काफ़ी मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक आध व्यक्ति के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की संभावनाएं इनके हाथ में निश्चित तौर पे है, और राइवल्स की तरफ से भी जीवन में तकलीफें आ सकती प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्रीजेस बनी हुई हैं। चलिए इनका मैं पर्वतों के माउंट्स के दौरान में आपको बताऊँगा। माउंट में यदि देखेंगे तो गुरु का माउंट अपने आप में काफ़ी फैला हुआ है, और एक अच्छा माउंट है। निश्चित तौर पे फैलाव बहुत अधिक है, इसका मतलब बुद्धि का दर्जा बहुत अच्छा है। अंगूठे की लंबाई भी स्पष्ट तौर पे बता रही है कि ये एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। बौद्धिक स्तर पे बहुत अच्छी इनकी प्राप्तियां हैं, शायद एजुकेशन लेवल भी इसके कारण में बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। निश्चित तौर पे ये इनके लिए गुरु का पर्वत एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और आप देखेंगे इनके हार्ट की लाइन एकदम स्ट्रेट क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे पहुँच रही है, तो धार्मिकता बहुत जरूरी है। ईश्वर की भक्ति के द्वारा इनके जीवन में बहुत सी मुश्किलें हल हो सकती हैं। मुश्किलात के पीरियड में ईश्वर का गाइडेंस इनके लिए किसी न किसी रूप से काम कर सकता है, कोई घटना के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी मैसेज के रूप में। तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है। आगे चलेंगे और देखेंगे कि इनके हाथ में शनि का माउंट कैसा। तो शनि का माउंट कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में बना हुआ है। शनि का एरिया फैलाव काफ़ी हद तक जो है सूर्य की तरफ में गया हुआ है, और उभार की मात्रा देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी है। ये भी पर्वत बहुत अच्छा, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत मेहनत करने के साथ साथ में अच्छी बुद्धि, और बुद्धि का दर्जा बहुत अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुरु का पर्वत है इनका, इसमें कोई दो मत नहीं है। सूर्य का पर्वत देखेंगे तो सूर्य का पर्वत कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें उभार की मात्रा भी काफ़ी अच्छी है, तो सफलता प्रसिद्धि तो अवश्य तौर पे देगा। हाथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध का पर्वत काफ़ी तगड़ा बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध के पर्वत में यहाँ पे इतने पार्ट में ऊंचाई है, कुछ यहाँ पे दबाव जैसी परिस्थितियाँ बन गई हैं, जिसके कारण में प्रोफेशन की समझ तो अच्छी रहेगी। बुध का और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेकिन जब बुध का पर्वत में इस प्रकार से उठाव के पीछे में यदि फ्लैटनेस आ जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर में समझदारी, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अपने लाइफ में कई बार प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, कई बार प्रोफेशन के बीच में वो रिटर्न्स नहीं मिलते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या आप जो डिजर्व करते हैं। एक्सपेक्ट तो आदमी बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन रख सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन और डिजर्विंग इन दोनों के बीच में फ़र्क होता है। तो जो डिजर्व करते हैं उसमें भी कभी कभी कमियां आती हैं, रुकावटें आती हैं लाइफ में, और इनका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इफेक्ट फाइनेंशियल लेवल्स पे हो सकता है। तो ये दबाव शायद कुछ हद तक इनको प्रोफेशनली परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनके हाथ में मंगल के पर्वत को देखेंगे तो मंगल का पर्वत अच्छा है, फैलाव अच्छा है, उभार बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन अच्छा है। इतना है कि इनके अंदर में फाइटिंग स्पिरिट डेफिनेटली मेंटेन रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी है एवरेज से बेहतर है, 60-65% की रिटर्न दे रहा है, लेकिन इनका अंगूठा
इनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सामर्थ्य दे रहा है, इसीलिए मंगल की ये कमी अंगूठे के द्वारा पूरी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, और नेगेटिविटी स्पष्ट तौर पे कहूँगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीजेस बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस प्रकार की डार्क लाइनें बनी हुई हैं जो इनके मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में इनको नेगेटिविटी दे रही है। और नेगेटिविटी डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट कह लीजिए आप प्रोफेशनल लाइफ में होने का खतरा बनता है, क्योंकि यहाँ पे राइवल्स कहिए, परिस्थितियाँ कहिए, जो कुछ भी कहिए, रुकावट की तरफ में इशारे देती हैं। एक बात हो गई। दूसरी चीज़, मंगल की तरफ से आके जिस प्रकार से देखा यहाँ पे आती है या क्रीजेस बनती है और इस लाइनों को काटती है, तो ये जो होता है लाइफ में, ये आपको थोड़ी नेगेटिविटी देता। तो हर एक के लाइफ में होता है, रुकावटें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन इनके इसमें डीप क्रीजेस है तो शायद रुकावटें भी बड़ी हो सकती है, ज़्यादा तकलीफ देने वाली प्रोफेशनल कैरियर के दरमियान हो सकती है। चलिए आगे देखेंगे कि इनके हाथ में शुक्र का माउंट किस प्रकार से बना हुआ है। शुक्र के माउंट पे आ जाएंगे तो शुक्र के माउंट में भी स्पष्ट तौर पे आप देख रहे होंगे कि इनकी जीवन रेखा जो है इनके जन्म स्थान से इनको दूर ले जा रही है, क्योंकि काफ़ी दूरी है। इवन यहाँ पे मंगल के क्षेत्र में भी हमने देखा था, मंगल के क्षेत्र में भी दूरी बन रही है, ये पॉइंट से आगे जाके बन रही है। तो इनको जन्म स्थान से दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ देगा और प्रोग्रेस जन्म स्थान से बाहर ही होगा। परिवार के साथ में जो है परिवार को लेकर चिंतित रहने की आदत तो निश्चित तौर पर रहने वाली, चिंताएं परिवार को लेकर रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसकी अधिकता ना होने दें। अनावश्यक चिंताएं करके किसी को कुछ भी नहीं मिला, आपको भी कभी भी कुछ नहीं मिल सकता है। सो कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करें, अवॉइड करें, एक्सेसिवनेस ना होने दें, उसको बर्डन ना बना लें। आप यदि चिंता करते हैं तो उसको केयर लेवल पे रहने दें कि आप परिवार की बहुत केयर कर रहे हैं। हालांकि आप परिवार के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन है, बहुत केयरिंग पर्सन है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अधिकता से थोड़ा बचना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और भी है कि शुक्र के अंदर में यहाँ पे कुछ डेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार की है, तो ये आपके परिवार के अंदर में एक दो लोगों के साथ में डिफरेंसेस करवा सकती हैं। उन डिफरेंसेस करवाने के साथ साथ में ट्यूनिंग और जो सेटअप रहेगा उसमें थोड़े अनसर्टेनिटी आया करेगी। इवन आपकी मैरिड लाइफ में भी आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में टीचिंग प्रॉब्लम, ट्यूनिंग प्रॉब्लम अवश्य तौर पर रहा है, लेकिन जीवन आगे बढ़ने के बाद में, मिड लाइफ के बाद में आपकी लाइफ में ज़्यादा बेहतर तालमेल और कॉम्बिनेशन बन रहा है, पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे। तो शुरुआती चीज़ें कुछ होती हैं। जहाँ तक लाइफ में देखेंगे तो लाइफ में आपके लग्जरीज को प्राप्त करने की क्षमताएं आपके अंदर में काफ़ी अच्छी है, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट में ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ मिलेंगी आपको और ज़्यादा बेहतर ग्रोथ मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये आपका ओल्डर एज की तरफ है। तो जो भी आपकी लाइफ रहेगी उसमें आप सेकंड हाफ में जाके मे बी 40-42 की आयु के बाद का या 45 के जो है आगे का जीवन जो होता है, आगे का जीवन, वो आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ देगा। ये वाली आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपकी जो है यंगर और बर्थ वाली लाइफ की होती है, तो उसमें उतनी सुविधाएं नहीं है, आगे जाके ज़्यादा बेहतर हो रही है। तो हैप्पी ओल्डर लाइफ यहाँ पर निश्चित तौर पर मिलेगी। अब आपके चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आएंगे और देखेंगे चंद्र के क्षेत्र में किस प्रकार की संभावना। चंद्र का क्षेत्र में थोड़ा जो है उभार की कमी है, फ्लैटनेस है। हालांकि आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे उभार जो है वो नीचे की तरफ में शिफ्ट हो रहा है, मणिबंध की तरफ में शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका ये बाहर रहें तो भी परिवार के साथ में या दूरस्थ जगह में भी रहे, परिवार के साथ में डिस्टेंस की परिस्थितियाँ भी आ सकती है। ऐसे केसेस में भी इनका परिवार के साथ का लगाव, परिवार के साथ का झुकाव जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहने वाला, और वो इनके लिए फायदे अवश्य तौर पे करवा सकता है। यहाँ पे जीवन में देखेंगे तो रेखाएं कुछ इस प्रकार से बन रही हैं इनके क्षेत्र, चंद्र के क्षेत्र में, तो ये इंडिकेट करती है कि कुछ दूरस्थ जगह की यात्राएं या दूरस्थ जगह का कनेक्शन, यानी कि क्लाइंट बेस इनके जन्म स्थान से बहुत ज़्यादा दूर रहेगा। जितना दूर रहेगा वो इनको फायदे करा सकता है। दूर का कनेक्शन भी इनको निश्चित तौर पर खंगाल के देखना चाहिए अपनी लाइफ में। और यदि ये बिजनेस करते हैं तो इनके कस्टमर और क्लाइंट के द्वारा इनको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो आपके ओल्डर एज में आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा, ये यहाँ पे ऐसा मेरे को लग रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे चंद्र का क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा है, इसमें कोई कमियाँ, मुझे ऐसी कमी करके इसको खराब तो नहीं बोल सकता हूँ मैं। लेकिन चूँकि शिफ्टिंग नीचे है तो परिवार का साथ, परिवार का जुड़ाव आपके जीवन में आपको फायदे करवाएगा। अब जो है लाइफ लाइन पे आ जाते हैं तो लाइफ लाइन आप देखेंगे तो लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ी है और उसमें एक डिफ्लेक्शन, डाइवर्शन होके लगभग यहाँ पे आ रही है। तो लगभग 72 के आसपास की एज इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से 70 के आसपास की एज
निश्चित तौर पे 60 के आसपास की एज में कोई ना कोई दो जगह के बीच का ट्रांसफर, दो जगह के बीच में शटलिंग या शफलिंग, कुछ इधर कभी उधर, तो लाइफ में ट्रांसफर्स होते रहेंगे रहने की जगह की। तो शायद बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके सहायता के लिए किसी ना किसी कारण से दो स्थानों के बीच में आपका आना जाना आवागमन चलता रहने वाला है 60 से लेके तो फिर आपकी लाइफ के आखिरी तक। और बाद में जाके फिर आप में भी 62-63 की आयु के पश्चात दूसरे जगह जहाँ पे आपका स्थानांतरण या टेम्परेरी होते रहता उस स्थान पे और शिफ्ट हो जाएंगे, और जो कि आपके जन्म स्थान से और अधिक दूरी पे आपको ले जाएगा। चलिए अब चित्र को बड़ा करके हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि हाथ में इनके जो है किस प्रकार से यहाँ पे माइक्रो में संभावनाएं बनी हुई हैं। देखेंगे आप यहाँ पे तो शुरुआती जीवन में परिवार के साथ में काफ़ी जुड़ाव है। 15वें वर्ष के आसपास के पीरियड में यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई जीवन में पहली कोई घटना, कोई शुभ संकेत यहाँ पे मिल रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि इस पीरियड के बाद से जीवन रेखा इनके मंगल के क्षेत्र से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दे रही है। यानी कि 15-17 की आयु के बाद से आगे जाने का या बाहर जाने का, निकलने का प्लान हो सकता है। 20 की आयु में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, या जो मतलब 20 के पहले थोड़ा मे बी 2-3 साल पहले 17-18 के आसपास की आयु से जो है स्थान का परिवर्तन हो सकता है। जन्म स्थान से बाहर जाके दूरस्थ जगह रहने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेगी, और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जीवन में ये अपने जन्म स्थान से दूर ही रहेंगे। जन्म स्थान की तरफ में लौटने की, वहाँ पे परमानेंट सेटल वापस होने की संभावनाएं इनके जीवन में नहीं है। पूरा जीवन बचा हुआ जो देखेंगे आप तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने जन्म स्थान से दूरी बना के रखना ही इनके लिए फायदे का है। जन्म स्थान से दूरी बना के रखना फायदे का है, ये आपको भाग्य का इशारा है, आपकी रेखाओं का इशारा है। आप जन्म स्थान में भी चिपके रहते हैं तो फिर उतने अच्छे परिणाम जीवन में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ संभावना है अराउंड दी एज ऑफ जो है 24-25 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कोई ना कोई बिगिनिंग की संभावना यहाँ पे बन रही है। और देखेंगे यहाँ पे तो एक रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे आके आगे जा रही है तो ये लगभग 24 के आसपास की आयु हो सकती है। इसमें कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई रुकावट की संभावना दिख रही है, क्योंकि यहाँ से भी आप देखेंगे तो एक लाइन थोड़ी डाउनवर्ड जा रही है, वो आपके अपॉर्चुनिटी की लाइन के बिल्कुल पास में पहुँच रही है। इसीलिए 24-25 की आयु निश्चित तौर पे कोई ना कोई मुश्किलात ला सकती है। उसके आगे के पीरियड में आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा कुछ इस प्रकार से हल्की सी जा रही है, इधर में जाके वो मस्तक रेखा के ऊपर में जा रही है। तो मे बी अराउंड एज ऑफ 28-29 के आसपास का पीरियड कोई ना कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात 32 के आयु के आसपास के पीरियड में भी कोई ना कोई छोटा मौका, कोई ना कोई प्रोग्रेस का चांस निश्चित तौर पर मिलेगा। अराउंड एज ऑफ 35 के आसपास का पीरियड जो है यहाँ पे परिवार की सहायता से कोई ना कोई ग्रोथ की संभावनाएं जीवन में निश्चित तौर पे बन रही है। इसी प्रकार से 39 की एज में आप देखेंगे तो एक रेखा हल्की सी यहाँ पे निकल के जा रही है, जो इनको निश्चित तौर पे कोई ना कोई ग्रोथ का मौका अवश्य तौर पे दे रही है। अराउंड एज ऑफ 44 या 45 के आसपास का पीरियड यहाँ पे कोई ना कोई मौका मिल रहा है, 44 कहना ज़्यादा उचित होगा। इस पीरियड के दरमियान में भी कोई ना कोई ग्रोथ का अवसर, कोई ना कोई शुभ घटना इनको प्रॉस्पेरिटी आगे दे सकती है। लेकिन यहाँ पे ये रेखा जाके देखेंगे तो बीच में डिसकंटिन्यू हो जा रही है, और उसके पश्चात ये रीअपियर फिर थोड़े थोड़े पार्ट में हो रही है। तो ये मौका जो रहेगा इससे कुछ प्रोग्रेस को तो निश्चित तौर पे प्राप्त करेंगे, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ सकते। अगर ये रेखा कंटिन्यू होती तो इनके जीवन में 44 के आयु में बहुत बड़ा परिवर्तन देती, बहुत बड़े फायदे कराती। तो इस पीरियड में लिया हुआ कोई भी फैसला या इस पीरियड में कोई भी जो भी चेंजेस अपने लाइफ में लाए होंगे तो उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। कभी आपको फ़ायदे मिलेंगे, कभी उससे फ़ायदे मिलते रहेंगे, कभी अच्छी ग्रोथ मिलते रहेगी, और बीच बीच में वो ग्रोथ में हैम्पर होता रहेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये कंटिन्यू नहीं बनी है, ये डिसकंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे ये वाले पार्ट में यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गई है, ये वाले पार्ट में यहाँ पे जाके बहुत फीकी है, डिसकंटिन्यू जैसी हो गई हैं। तो लाइन वही रखना है आपको, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आपके जीवन में लाइन आपने जो भी की होगी तो वो जो है 44-45 का पीरियड जो है 1-2 साल मेरा एज का स्पैन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन घटना 100% मैं कहता हूँ निश्चित तौर पे होती है। तो एज के स्पैन के हिसाब से 44-45 का जो स्पैन है ±1 ईयर इधर उधर आप कर सकते हैं इसको। ये पीरियड में जो मिलेगी अपॉर्चुनिटी वो तो आपको आगे खींच के ले जाएगी। यहाँ पे हम आगे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक रेखा हल्की सी यहाँ पे नीचे की तरफ में आ रही है, और ये जो रेखा है लगभग यदि इसको मैं 40, 44 और 45 की आयु मानता हूँ तो मे बी अराउंड एज ऑफ 46 के आसपास का पीरियड या 45 के लग के ये अच्छी घटना हुई। उसके बाद के आगे के पीरियड में कोई ना कोई मुश्किलात का दौरा चल सकता है।
क्योंकि ये रेखा नीचे की तरफ में जा रही है। और इसमें आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार के इंप्रेशंस भी यहाँ पे आ रहे हैं जो यहाँ पे आपको दे रहा है। तो मे बी इस पीरियड में आपको तनाव की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा होगी और कुछ नुकसान या कुछ मुश्किलात यहाँ से आपके आगे चलती हुई एज में जाएंगे। तो मेरे अनुमान से लगभग 50 के आसपास तक की आयु का पीरियड, 46, 47 पकड़ लीजिए आप, 46 कहना ज़्यादा ठीक है। अगर ये 44, 45 है तो ये 46 के आसपास का पीरियड है। यहाँ से लेके लगभग 1 साल का, 3 से 4 साल का पीरियड आपको मुश्किलात देगा, तनाव की परिस्थितियाँ देगा, रुकावटों का सामना अवश्य तौर पे हो रहा है। और जब रेखा इस प्रकार से नीचे आती तो रुकावट देती। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंप्रेशन जा रहा है जो हल्की रेखा बीच में होके यहाँ पे आपके कर्म की रेखा यानी कि शनि की रेखा, भाग्य की रेखा को कट भी कर रहा है। इसके कारण में यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस की संभावना आपके जीवन में बन रही है। तो ये 3-4 साल स्ट्रगल्स हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अभी आप सोचेंगे कि स्ट्रगल्स मेरी लाइफ में आ रहा है तो आपकी लाइफ में अच्छी संभावनाएं आगे कब आ सकती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रगल्स की परिस्थितियाँ निश्चित तौर पे ये बन रही है। आपके जीवन में लगभग 50 की आयु का पीरियड रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा यहाँ से आ रही है इधर में, ये लगभग यहाँ पे टच कर दे रही है और ये पुनः एक रेखा नीचे की तरफ में आ रही है। और ये रेखा, इसमें मंगल की लाइन का कोई भी टच नहीं है। और ये रेखा आप देखेंगे तो ये रेखा भले ही ये काट के यहाँ नीचे की तरफ में जा रही है लेकिन ये जीवन की रेखा को अप्रोच कर रही है, चंद्र के क्षेत्र का कनेक्शन। तो ये लगभग मे बी अराउंड एज ऑफ 53 कहिए आप, 53 की एज के आसपास में आपके जीवन में कोई ना कोई आपको साथ मिलेगा, बाहरी व्यक्ति का साथ मिलेगा। या आपके लिए बाहरी मतलब वो आपका ब्लड रिलेटिव्स या वो कंफर्म ब्लड रिलेटिव्स तो नहीं कह सकते हैं लेकिन थोड़ा कोई दूर का आदमी हो सकता है। और इस आदमी के साथ पार्टनरशिप का मौका या इस आदमी की कोई हेल्प आपके जीवन में अराउंड एज ऑफ 53 के आसपास में कोई ना कोई बेटरमेंट लाती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, जो आपको जीवन में आगे ले जाने का मौका देगी। क्यों देगी? क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हल्का अभी क्रीज बना हुआ, अभी ये लाइन नहीं बनी है, ये क्रीज है, यहाँ पे हल्की क्रीज है। तो इसके कारण में यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का साथ और फिर आपके द्वारा की हुई मेहनत, इसमें आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी। मे बी 53 के आसपास का पीरियड कह लीजिए आप, 52.5 के बाद से आप पकड़ लीजिए। 53 का जो एज का स्पैन है, ये एज के स्पैन में आपको निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छी मौका, काफ़ी अच्छा चांस प्रोग्रेस का अवश्य तौर पे मिलेगा। इसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्यों, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। ये लाइन के पास की एक और विशेषता और भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रेखा है, इस रेखा का संगम इस जगह में भी हो रहा है। अपन दूर से देखने में 60 की आयु बोले थे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग जो है यहाँ से आपके जीवन में 2 स्थानों के बीच का शटलिंग या शिफ्टिंग हो सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 61 या 62 के बीच तक का पीरियड, 62, 61 कहना उचित होगा। यहाँ से राउंड अप में बात करूँ तो 55 की आगे की आयु, यहाँ पे राउंड अप में बात कर रहा हूँ, वो जो 54 है 53 है उसको राउंड अप 55 अपन पकड़ के चलते हैं मैक्सिमम। हम वर्स्ट केस को पकड़ें तो वर्स्ट केस नेगेटिव साइड में पकड़े कि डिले होगा तो भाई कितना मैक्सिमम डिले हो सकता है। तो डिले के हिसाब से 55 की आयु के बाद से 2 स्थानों के बीच का शटलिंग, शफलिंग, शिफ्टिंग आपके जीवन में आपको फायदे कराएगा। और ये इसमें प्रोफेशनल फायदा हो रहा है क्योंकि ये लाइन भी यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे जाके यहाँ पे इसको लैप करते हुए ऊपर की तरफ में हल्की सी मर्ज हो रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से 53 से लेके 55 के एज का स्पैन इनके जीवन का महत्वपूर्ण पीरियड रहेगा। इसमें यदि एक्सटर्नल पार्टनरशिप के लिए जाते हैं या एक्सटर्नली कोई फाइनेंस लेना चाहते हैं, उसके द्वारा अपने बिजनेस में या चेंजेस लाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो वो आपको फायदे करा सकता है। निश्चित तौर पे ये एक बेनिफिट देने वाली कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ रही है, जिसके कारण में निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ये रेखाएं आपको बेनिफिट देती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे आपकी लाइफ का स्पैन लगभग 71 या 72 के आसपास है, राउंड अप में इसको नेगेटिव साइड 70 में कम से कम आयु का स्पैन मान के चल रहा हूँ। तो जीवन में आपके अप्स एंड डाउन्स तो हैं लेकिन प्रोग्रेस के अवसर भी मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इवन ओल्डर एज में जाने के बाद में भी मे बी अराउंड द एज ऑफ 68 के आसपास का पीरियड, 67, 68 के आसपास का पीरियड आपको पुनः कोई ना कोई ग्रोथ देगा, बड़े अच्छे पैसे की प्राप्ति, फाइनेंशियल स्टेटस भी इस पीरियड में काफ़ी अच्छा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बेनिफिट्स होंगे। ये 53 के आयु के आसपास का पीरियड भी, 53 से 55 का पीरियड आपके जीवन में अच्छी अर्निंग करा के आपको स्टेबिलिटी आगे देता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। उसके पहले
जैसा कि हमने कहा है कि लगभग 48, 49 राउंड अप में बात करूंगा तो 46, 47 के आगे का पीरियड से लेके 50 के आयु के बीच का पीरियड आपको मुश्किलात दे रहा है, टेंशन दे रहा है। उसके बाद से 50 की आयु में जब आप आ जाते हैं तो वहां से फिर आगे नए रास्ते खुल के आपको प्रोग्रेस के मौके अवश्य तौर पर मिलेंगे। तो ये कुल मिला के आपके जीवन में इस प्रकार की संभावनाएं, घटनाएं काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ रेखाएं यहाँ से भी नीचे की तरफ से आपके यहाँ आ रही है, जो आपके जीवन में आप आगे देखेंगे तो ये आपके जीवन रेखा में ही मर्ज हो रही है और ये इंडिकेट करती है यहाँ से भी आती हुई रेखाएं, ये जिस प्रकार से यहाँ पे आ रही है तो आप देखेंगे तो ये इंडिकेट करती है आपके बच्चों का साथ, आपके बच्चों का साथ, बच्चों का रिस्पॉन्स, बच्चों का केयर ओल्डर एज में बहुत अच्छा मिलेगा और वो आपकी पूरी जिम्मेदारियां लेके आपके जीवन में आपको प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करेंगे और इसका इफेक्ट आपको 55-57 की आयु के बाद से आगे देखने मिल सकता है, जैसा कि बोला है मैंने 55 की आयु के बाद। तो इस पीरियड में बाहरी सहायता मिलती है जो फाइनेंशियल आपके एक्सपांशन के लिए जरूरी होती, तो वो लीजिए और अपने जीवन में अपने बच्चों को अपने काम में इन्वॉल्व करने के लिए संभावना बनती, तो अपने काम में बच्चों को भी, परिवार के सदस्यों को भी इन्वॉल्व करेंगे तो उससे आपको निश्चित तौर पे फायदे अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट तौर पे पत्नी का साथ, परिवार का साथ भी आपके जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की ये रेखाएं जा रही हैं, ये रेखाएं आपके जीवन में ओल्डर एज में ज़्यादा चमत्कार करा के आपको ज़्यादा फायदे कराएगी और 45 की आयु के बाद का पीरियड आपके जीवन में ज़्यादा अच्छाइयाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें परिवार का साथ आपको मिलेगा। यानी कि एक तरफ में डिफिकल्टी आ रही है, दूसरी तरफ में परिवार भी आपको मदद के लिए खड़ा रहेगा, वो आपकी बैकबोन और बैकअप का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है अगली रेखा यानी कि मस्तक की रेखा की तरफ में चलेंगे। मस्तक की रेखा जैसे कि मैंने बताया है, इनके जीवन में सोचने समझने की क्षमताएं 12-13 वर्ष की आयु के बाद से आ जा रही हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे एक प्रोफेशनल व्यक्ति की मस्तक रेखा है। इसमें के अंदर में बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा, शार्प बुद्धि है, क्रिस्टल क्लियर बुद्धि है, कन्फ्यूजन कहीं पे भी नहीं हो रहा है, क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है, वो सोचने समझने की क्षमता इनकी काफ़ी मजबूत है। इनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी रहने वाली है, क्योंकि गुरु का पर्वत भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और यहाँ पे ये मस्तक की रेखा है, तो डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी। यहाँ पे एक बात और देखना हम चाहेंगे, यहाँ से आप देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से जा रही है और आगे आप देखेंगे तो ये रेखा सूर्य के क्षेत्र में जा रही है। इसका मतलब जीवन में निश्चित तौर पे 50 के बाद की आयु इनके जीवन में बड़े चेंजेस लाएंगी। बौद्धिक स्तर पे अपने बुद्धि के द्वारा जो भी ये फैसला लेंगे, अपने बुद्धि के द्वारा जो भी ये कर्म करेंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बड़े चेंजेस लाने की यदि इच्छा है तो 50वां वर्ष बेस्ट है इनके लिए। 50 के आयु के आगे या 50वां वर्ष कहिए या जो है 50.5 की आयु, 50 के आगे का पीरियड, 51 के रनिंग 51 के बाद से पीरियड जो होता है, उस पीरियड से जीवन में अच्छी सफलताएं मिलेंगी, अच्छी बेहतर परिस्थितियां की तरफ में आप अप्रोच करेंगे। क्यों करेंगे, रीजन मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं और ऊपर की तरफ में जा रही है बहुत सारी, तो ये आपके मल्टीपल स्किल होने की तरफ में इंडिकेशन दे रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रायंगल बना हुआ है, तो प्रॉपर्टी की भी निश्चित तौर पे संभावना बना रही है। ओल्डर एज में जाने के बाद में प्रॉपर्टीज आपके पास में ज़्यादा बेहतर रहेंगी। ओल्डर एज मतलब 45 के आगे की एज जो है, वहाँ पे आपके जीवन में फिर आगे जाके प्रॉपर्टीज एडिशन होते रहेगा। थोड़ा टाइम लंबा लगेगा क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है लंबा है, मिड एज की तरफ में जाएंगे तो मे भी यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। अगर 70 की आयु है यहाँ पे तो ये लगभग 52-55 की आयु के आसपास का पीरियड, यहाँ पे एडिशनल प्रॉपर्टीज का भी योग निश्चित तौर पे जीवन में बनेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे तो मल्टीपल रेखाएं बनी हैं, तो ये मल्टीपल रेखाएं इनके जीवन में इनको प्रोफेशन की अच्छी समझ दे रही है। प्रोफेशन की अच्छी समझ के साथ में आगे जाने के अवसर प्रदान करते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये जो रेखाएं हैं, ये सब रेखाएं इनके जीवन में, ये वाली रेखाएं, ये भी इनको जीवन में निश्चित तौर पे फायदे कराएंगी। और ओल्डर एज में भी बैठ के ये काम करना चाहें एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइज़र या डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चाहेंगे तो कर्म के क्षेत्र से जुड़े रह रहे हैं और फिर मल्टीपल लोकेशंस के द्वारा या मल्टीपल साधनों के द्वारा जीवन में पैसे को भी प्राप्त करने की क्षमताएं निश्चित तौर पर रखते हैं। अगर यहाँ पे हम आ जाएंगे देखेंगे तो बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा ही जीवन में ज़्यादातर प्राप्तियाँ अपने जीवन में ये करेंगे, तो ये एक अच्छी बात इनके जीवन में निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इनके हार्ट की लाइन की बात करेंगे। यदि हार्ट की लाइन आप देखेंगे तो हार्ट की लाइन आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे क्लियरली, तो ये पूरी सीधी बनी हुई है
सीधी लाइन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका मतलब दिल कहिए दिमाग कहिए, प्रोफेशन की समझ बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकलिटी की समझ बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना चाहिए इनको, जो है प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना चाहिए। और अंगूठे में थोड़ा स्ट्रेटनेस है, इसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो जिद्दीपन से थोड़ा बचना चाहिए। जिद्दीपन पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव रहता तो फायदे कराएगा, लेकिन कभी कभी दिखते हुए भी, समझते बूझते हुए भी कभी गलत चीज़ पे यदि कदम डाल दिए तो कदम वापस लेना सीखना चाहिए। अगर गलती हो रही है तो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अपने शब्दों को, अपने विचारों को यदि रिजिडिटी के साथ में पकड़ेंगे वो आपको मुश्किलात पैदा कर सकता है। और वो रिजिडिटी आपके स्वभाव में दिखाई दे रही है कि मैंने बोला है तो वो सही है। इसके बजाय अपने परिवार के सदस्यों की एडवाइस मानना आप सीखेंगे कभी कभी, तो वो आपको फायदे कराएगी, खासतौर पे पत्नी की एडवाइस। यहाँ पे देखेंगे कुछ वेवीनेस आ जा रहा है, तो अगर 70 की आयु मान के चल रहे हैं हम, तो इनको 60 की आयु के बाद के पीरियड से थोड़ा संभाल के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है इनको केयरफुल रहना चाहिए। स्वास्थ्य में गिरावट निश्चित तौर पे आ सकती है, और स्वास्थ्य में गिरावट आके स्वास्थ्य की तकलीफ़ें ओल्डर एज में परेशान कर सकती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। बाकी मोटा मोटी तौर पे स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, फिटनेस लेवल्स अच्छे रहेंगे, केवल ओल्डर एज में जाने के बाद में थोड़ा यहाँ से, तो ये लगभग जो है 60-62 की एज के बाद से जो है आगे, तो इसीलिए मैंने राउंड अप में 60 की आयु का जिक्र किया है। यहाँ से फिर इनको थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इनके हाथ में देखेंगे हम कर्म की रेखा किस प्रकार की संभावनाएं बना रही है। यदि आप देखेंगे तो इनके कर्म की रेखा यहाँ से जो है इसमें जुड़ रही है, और ये इधर से चल रही है। इसका मतलब जीवन में फैमिली का सपोर्ट या फैमिली के साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे जा रही, तो इंडिविजुअल अगर कर्म की रेखा ऐसी सेपरेट निकली होती तो मैं बोलता ये अपने बलबूते पे या अपने खुद अकेले ही अपने जीवन में चलते रहते हैं। जब भी इस प्रकार से आपके लाइफ लाइन के अंदर से लाइफ लाइन को जोड़ के यदि आपकी भाग्य की रेखा, कर्म की रेखा निकलती, तो ऐसे इंडिकेट करती है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आपके प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी होता है। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट निश्चित तौर पे आपको फ़ायदे कराएगा। फैमिली को साथ में जुड़ना, फैमिली के साथ में रहना आपके लिए आवश्यकता निश्चित तौर पे बन रही है। यहाँ पे इसमें कोई दो मत नहीं है। शुरुआती दौर में कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे तो 22-23 वर्ष के आगे, 20 के आगे का पीरियड मोटा मोटी तौर पे इनको यहाँ पे ले जा रहा है, और ये रेखा इस पॉइंट पे पहुँच रही है। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ के बीच में ये रेखा हल्की सी डिसकंटिन्यू हो रही है, इंप्रेशन बहुत वीक हो गया है, यानी कि अर्निंग के ऊपर में जो है यहाँ पे इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी 46-47 की आयु के बाद का पीरियड, 45 प्लस हम राउंड अप में बात करेंगे तो 45 से 50 के बीच का पीरियड, यदि आप राउंड अप में बात कर रहा हूँ मैं, 45 को आप 46 या 47 भी मान सकते हैं। तो इस पीरियड से लेके आगे का पीरियड जो है, 45 कहना ज़्यादा ठीक है, 45 से लेके 50 के बीच का पीरियड, इस पीरियड में फाइनेंशियल ट्रबल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्निंग में अनसर्टेनिटी आ सकती है, थोड़ा स्टैग्नेशन हो सकता है प्रोग्रेस के मामले में, कर्म के मामले में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू होने के बाद में भी अगर ये रेखा आगे भी जाती तो इस पॉइंट पे आती, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट पे इनके दूसरी रेखा चालू होकर कुछ इस प्रकार से आगे जा रही है और यहाँ पे पहुँच रही है। तो ये इंडिकेट करती है कि लगभग 50 का या 49 से 50 के बीच का पीरियड लाइफ में परिवर्तन का पीरियड रहेगा। इस पीरियड के बीच में कोई ना कोई परिवर्तन अपने कर्म के क्षेत्र में, कर्म के स्थान में, या काम करने के तरीके में, इन तीन में से दो चीज़ें इनको करना आवश्यक रहेगी या होंगी, ये करेंगे, जो इनको जीवन में 50वें वर्ष के बाद के पीरियड में जो है प्रोग्रेस देगा। 50 तक का पीरियड मुश्किलात दे रहा है, 50 नहीं तो 49 का पीरियड, राउंड अप में बात करें तो 49 के आसपास तक का पीरियड में जो है 45 से 49 का पीरियड मुश्किलात देगा। और 50वें वर्ष में जैसे ही रनिंग में पहुंच जाते हैं, या 50.5 कहिए आप, तो 49 कंप्लीट करके रनिंग 50 में जाते तो पहला हाफ छोड़ के सेकंड हाफ की तरफ में आप जाएंगे, तो वहाँ से आपको बेटरमेंट के लिए कोशिश करना चाहिए, चेंजेस लाना चाहिए जीवन में, आपको आगे जाने के मौके राउंड अप में बात करता हूँ तो 50 के आगे की आयु में ज़्यादा बेहतर मिल रहे हैं बौद्धिक कार्य की क्षमताओं के द्वारा। और ये जो आपको मौके मिल रहे हैं ये आपके जीवन में फिर, क्योंकि ये रेखा आप देखेंगे तो ये गुरु के पर्वत के एक्सटर्नल साइड में जा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से निकल के यहाँ पे जा रही है, तो ये सारी रेखाएं गुरु के पर्वत को टच कर रही है, ये इवन रेखाएं गुरु के पर्वत पे क्षेत्र पे पहुँच रही है, जिसके कारण में
डेफिनेटली जो है आगे जाके फिर जीवन अच्छा और बेहतर हो रहा है और फाइनेंस से रिलेटेड तकलीफें नहीं आएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी रेखा मल्टीपल स्किल्स के द्वारा, मल्टीपल सोर्सेज के द्वारा आगे पैसा देगी। यानी कि आप कंसल्टेंसी का काम करें, और स्पेशली अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी चेंज आ रहा है। 50 की आयु का चेंज 60 की आयु में भी चेंज आएगा। 60 की आयु के आसपास का चेंज आपके जीवन में आपको फायदे कराएगा। और 60 की आयु में आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 60 की आयु के आसपास में आप ओरिजिनल पहले की जगह छोड़ के आप दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये रेखा भी देखेंगे तो डाइवर्शन आके आपके गुरु के पर्वत की तरफ में जा रही है। अगर ये रेखा सीधी रहती तो उसी जगह कंसिस्टेंट आप काम करते रहते हैं, पैसा आते रहता है। इसमें चेंज आ रहा है, यानी कि डाइवर्टेड पाथ पे जाने के बाद में आपके जीवन में, यानी कि दूसरे जगह पे भी जाके आप यदि कार्य करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उससे भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल ग्रोथ प्राप्त होंगी और आगे जाके पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। पैसे का प्रॉब्लम 50 की आयु के अंदर में है और 45 से 50 का पीरियड राउंड अप में बात कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा तकलीफें रहने वाली है। यहाँ पे केयरफुल रहें, पैसे की रिस्क ना लें तो बहुत अच्छी बात है। 50 की आयु जब आप पार करते हैं तो वहाँ से फिर आप जो है ज़्यादा बेहतरी की तरफ में, या रनिंग 50 से आप जो कुछ भी रिस्क लेना है, आगे जाना है, वो आप फायदे को प्राप्त कर देंगे, उसमें आपको निश्चित तौर पे बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रेखा भी ऐसी आड़ी हल्की सी काट रही है, हल्के इंप्रेशन बन रही है। वन यहाँ पे भी कुछ हल्के हल्के इंप्रेशन बन रहा है। इसके कारण में ये पीरियड 40 के आगे के पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटस शायद अनसर्टेन रहा है, कभी अच्छा मिल गया, कभी अच्छा नहीं मिला। तो यहाँ पे ये चीज़ संभाल के रहने की ज़रूरत है। चलिए अब सूर्य के क्षेत्र के बारे में वैसे मैंने तो आइडिया दे दिया है, फिर भी रिपीटेड बता देता हूँ। 50 के बाद की आयु ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ देंगी। रेखाएं कुछ इस प्रकार की यहाँ पे बन रही हैं, तो मल्टीपल स्किल्स के द्वारा अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। 50 के आगे का जीवन ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यहाँ पे जिस प्रकार की रेखा है, तो संभव हो सके तो लॉन्ग रन के या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट ही करें। शेयर मार्केट वगैरह में पैसा ना डालें, वरना उससे नुकसान हो सकता है। और सूर्य का क्षेत्र बता रहा है कि 50 के बाद का जीवन ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा सुविधाओं से भरा और ज़्यादा अच्छा होगा। तो सूर्य की सुनहरी किरणें 50 की आयु के बाद से आपके जीवन में निश्चित तौर पे आती हुई दिखाई दे रही, जो आपको फायदे कराएगी। अब हाथ में देखते हैं राहु के ट्रायंगल की संभावनाएं क्या है, जो इनके हाथ में तिजोरी को बनाने की या तिजोरी को तरफ में इंडिकेशन दे रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ रेखाएं और भी निकल के जा रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से आ रही है, हल्का सा ये इंप्रेशन को इस प्रकार से बन रहा है, जिसके कारण में राहु के ट्रायंगल में यहाँ पे थोड़ी ओपनिंग बन जा रही है। तो ये इंडिकेट करती है कि पैसा कमाने की क्षमता निश्चित तौर पे है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन खर्चे भी होंगे, कुछ रुकावटें भी आ सकती है, जिसके कारण में अनावश्यक पैसा अनरिक्वायर्ड स्थान पे, अनरिक्वायर्ड एक्सपेंसेस आने के कारण में पैसा आपका खर्चा भी होगा। तो सेविंग की आदत डालें, बड़ा खर्चा करने के पहले 4 बार सोचें। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी रिस्क लेना है, पैसे से संबंधित लेना है या किसी इन्वेस्टमेंट से संबंधित लेना है, तो उसके बारे में एक नहीं 4 बार सोच के देखें, ठोक पीट बजा करके उसको वेरीफाई करने के बाद में बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, तो वो आपके जीवन में ज़्यादा अच्छी परिस्थितियाँ देगा। तो इन्वेस्टमेंट के पहले संभालना है, कोई भी निर्णय लेना है तो सोच समझ के निर्णय लेना है। एक बार देख लिया, दिल में बैठ गया और रिजिड फैसला करके नहीं रहना है। अगर फैसले में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो उसमें थोड़ा रिकंसिडरेशन करना है, दूसरों की सलाह भी मानना है, वो आपको ज़्यादा फायदे कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इनके हाथ की मैक्सिमम लिखा है तो हम देख चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि अपने जीवन में ये आगे 50 की आयु के बाद में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे धनवान बनेंगे और सुखी सफल जीवन की यात्रा हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना, इसी आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनकी हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।